नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ आभा सोनी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रीगंगानगर के पंचायत समिति के 48 ग्राम पंचायतों के आरक्षण, लॉटरी प्रक्रिया से किया गया आरक्षण। बढ़ रहा है सर्दी का कहर, धुंध व ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। अपने घर को बचाने के लिए 6 दिन से अनशन पर बैठी है युवती, हो रही है मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना। और अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर पंचायत समिति की 48 ग्राम पंचायतों का आरक्षण 18 दिसंबर को लॉटरी सिस्टम के द्वारा तय किया गया। इस दौरान 17 अनुसूचित जाति, इसमें से 8 अनुसूचित जाति महिला, 3 ओबीसी पुरुष, 3 ओबीसी महिला, 13 सामान्य महिला और 12 सामान्य पुरुष वर्ग के लिए पंचायतों का सरपंच पद आरक्षित किया गया। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी सिस्टम के द्वारा पद आरक्षित किए गए। सुबह कलेक्ट्रेट सभागार में उपखंड अधिकारी कैलाश शर्मा की अध्यक्षता में लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर आर.एस. जाखड़ के साथ साथ पूर्व सभापति जगदीश जांदू, भाजपा नेता सुरेंद्र भांबू, प्रहलाद टाक, सरपंच हरजिंदर सिंह बराड़ सहित कई अन्य पंचायतों के सरपंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं हनुमानगढ़ में बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में पंचायत समिति के सरपंचों का आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया द्वारा किया गया। एडीएम एम.के. दूड़िया की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान यहां सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में वार्डों का आरक्षण किया गया। लॉटरी निकालने पर कुछ लोगों के चेहरे खिल उठे तो कुछ लोगों के चेहरे मुरझा गए। वहीं महिलाओं की सभी में आधी हिस्सेदारी रही। इसके साथ ही पंचायती राज चुनावों के लिए पदों के आरक्षण की अधिकतर प्रक्रिया पूरी हो गई। अब केवल वार्ड के पंचों के आरक्षण की लॉटरी निकालनी बाकी है। श्रीगंगानगर में एक युवती अपने घर को बचाने के लिए इंसाफ की आस में जिला कलेक्ट्रेट के आगे अनशन पर बैठी है। इस युवती ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अपनी समस्या से अवगत करवाया। इस युवती का कहना है कि सूरतगढ़ में इसके घर से इसे बेदखल किया जा रहा है। मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी सूरतगढ़ के उपखंड अधिकारी ने इस युवती के परिवार को घर से बेदखल करने का आदेश दिया है और मकान को तोड़ने का भी आदेश दिया है। युवती का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस परिवार के पास घर के पूरे कागजात हैं, लेकिन फिर भी इसकी अनदेखी की जा रही है। इससे पहले भी यह परिवार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गुहार लगा चुका है, जिसके बाद कागजात की जांच के आदेश दिए गए और जांच में पाया गया कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री दिखाई है वह फर्जी है और इस मामले में पटवारी, सरपंच, गिरदावर, सचिव, उप पंजीयन दोषी हैं, लेकिन प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। राज्य सरकार द्वारा 3 बार आदेश दिया गया, लेकिन राज्य सरकार के आदेश की पालना नहीं हो रही है। अपने घर को बचाने के लिए यह युवती पिछले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट के आगे अनशन पर बैठी है। इस युवती का यही कहना है कि मकान की फर्जी रजिस्ट्री को रद्द कर पहले खरीदार युवती की मां को बनाया जाए और फर्जी कार्य करने वाले पटवारी, सरपंच, गिरदावर, सचिव, रजिस्ट्रार पर व फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले विकास दयाराम पर उचित कार्यवाही की जाए। है कि मेरी मां ने 1993 में ज़मीन खरीदी थी, जिस पर आज तक काफ़ी चली आ रही है, लेकिन पिछले साल कुछ लोगों ने इसका फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो इसके लिए मैं पिछले साल भी 35 दिन भूख हड़ताल की थी और सरकार आपके द्वारा में मैं सीएम से मिली थी। उनके सामने हमारे जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकरण निस्तारण की हाँ भरी और 2 महीने में कार्रवाई भी हुई और जांच में जो इंतकाल चढ़ाने वाले सारे अधिकारी दोषी पाए गए। लेकिन आज तक कार्रवाई तो दूर, विधायक गंगाचंद मील के प्रभाव के कारण एसडीएम सूरतगढ़ ने पुख्ता सबूत होने के बाद मेरा मकान तोड़ने के आदेश दे दिए और इन अधिकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन पर कार्रवाई और इस इंतकाल रजिस्ट्री को खारिज करवाने की मांग को लेकर लगातार मकान तोड़ने के लिए उतारू है। आज मेरा भूख हड़ताल का 6वां दिन है और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीगंगानगर में पूरे प्रदेश सहित ठंड बढ़ती जा रही है। शहर में शीतलहर से लोग परेशान हैं और अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। रात में तापमान में कमी तो हो ही रही है, वहीं दिन में भी सूर्य दिखाई नहीं देने से ठंड
अपना प्रभाव दिखा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से धुंध हो रही है, जिससे वाहनों की गति धीमी हो गई है। लोग बड़ी सावधानी से सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। धुंध ज्यादा होने के कारण दृश्यता कम हो गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर तपन महसूस कर रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा होने के कारण बच्चों का स्कूल जाना भी जरूरी है और लगभग सभी बच्चे परीक्षा के लिए स्कूलों में उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही बच्चे सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं लोग भी पूरी तैयारी के साथ ही घर से बाहर निकल रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। वहीं शहर में बढ़ रहे कोहरे व धुंध से शुगर मिल में गन्ने की पिराई धीमी गति से हो रही है। धुंध के कारण गन्ने की आवक में कमी आई है, जिससे गन्ना पिराई का कार्य धीमी गति से हो रहा है। दूसरी तरफ किसानों ने गन्ने का दाम बढ़ाए जाने तक गन्ने की शुगर मिल में पहुंच धीमी बना रखी है। हालांकि किसान इसका मुख्य कारण कोहरा बता रहे हैं। 7 से 8 हजार क्विंटल गन्ने की हर रोज आवश्यकता है और इतनी आवक मिल रही है। मिल में 7 से 8 हजार क्विंटल गन्ने की हर रोज आवश्यकता है और इतनी आवक मिल रही है। वहीं किसानों से भी गन्ने की आवक बढ़ाने को कहा गया है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को शुगर मिल में गन्ना पिराई का कार्य शुरू किया गया था और इस शुभ कार्य का उद्घाटन श्रीकरणपुर विधायक सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने किया था। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध है हर प्रकार की फसल निकालने वाली मशीनें। खरीदने के लिए संपर्क करें केया स्टोर, मंडी केसरी सिंहपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 9587286515 9587286566। दीन दुखियों का एक ऐसा आसरा जहां मिलती है हर दर्द की दवा। हर पूर्णमासी को यहाँ लगता है मेला। हर रविवार व बुधवार को किया जाता है निःशुल्क दवाइयों का वितरण। आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां। एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां। एक तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां। की दूर दुखा नू करके दाता पूर तेरी जा मेरियां। तकिया आसरा तेरा बाकी सब टाइयां तेरियां। शहीद भाई सुक्खा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल बुड्ढाजोर डाबला। इसके आसपास के छोटे कस्बों और शहरों के निवासियों को अब मिलेगा कम खर्च पर बेहतर इलाज। बड़े शहरों के महंगे इलाज सस्ती दरों पर। बाहरी डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर इलाज करवाने की ऑनलाइन सुविधा के साथ कुशल डॉक्टरों की टीम व नर्सेज स्टाफ। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, लेटेस्ट एक्सरे मशीन व ECG, फिजियोथेरेपी, 24 घंटे इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा, समय समय पर निःशुल्क जांच कैंप तथा मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने की भी उचित व्यवस्था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीरों को विजय दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई और इनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। श्री गंगानगर में 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में विजय दिवस मनाया गया। यहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद सेठ मेघराज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल अंशुमन त्रिपाठी उपस्थित हुए। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग यहां उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और युद्ध में शहीद हुए जवानों को याद किया गया। कार्यक्रम के बाद BD अग्रवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों को सम्मानित किए जाने के कारण गंगानगर के इतिहास में यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वीरों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए और मिलिट्री बैंड से राष्ट्रगीत व मिलिट्री धुन बजाई गई। यहां काफी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ।